हेलो इंजीनियर्स, द सिविलियन टॉक के इस ज्ञान भरी वीडियो में स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्रॉम सब स्ट्रक्चर टू सुपर स्ट्रक्चर कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है हमको कंस्ट्रक्शन में। अगर आप किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टेप से हमको गुजरना पड़ता है। तो वो सारा स्टेप्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस स्टेप से हमको गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन का 2 स्टेज होता है। पहला तो प्री स्टेज होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेज होता है। तो इस पे हमने डीपली चर्चा किया कि प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या क्या आएगा और कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या क्या आएगा। बट आज डीपली बात करने वाले हैं मेनली दूसरे पॉइंट का, कंस्ट्रक्शन स्टेज के बारे में। कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या क्या आएगा। जैसे ही कोई साइट फाइनल होता है, अथॉरिटी जो भी है क्लियर होता है, तो वहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है उस ग्राउंड को क्लियर किया जाता है। टेम्पररी फैसिलिटी बनाया जाता है, इंजीनियर्स के ऑफिस, लेबर क्वार्टर, मटेरियल स्टोरेज रूम, ये सारा चीज़, वाटर सप्लाई, जितने भी हमारी बेसिक नीड्स की चीज़ें होती है उस चीज़ को हमको फर्स्ट स्टेज के अंदर करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट के ऊपर। उसके बाद होगा कि खुदाई का काम स्टार्ट होता है, एक्सकेवेशन स्टार्ट होगा। जहाँ भी आपका जिस भी ग्राउंड के ऊपर आपको बिल्डिंग बनाना है तो एज पर ड्राइंग आपको एक्सकेवेशन स्टार्ट करना है। डेप्थ हमारा रिकमेंड रहेगा। उसके बाद वहाँ का सॉइल टेस्ट होता है। तो ये सारा चीज़ें जो है हमारा दूसरा स्टेप के अंदर आएगा। उसके बाद हम तीसरे स्टेज की बात करें तो इतना काम होने के बाद रिक्वायर्ड डेप्थ अगर आपने प्राप्त कर लिया, उसके बाद पीसीसी का काम होता है। पीसीसी दैट मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके अंदर कोई रीइंफोर्समेंट हम लोग नहीं डालेंगे। पीसीसी और आरसीसी में क्या डिफरेंट होता है, इस पे भी हम एक आगे वीडियो लाने वाले हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि एंटी टर्माइट केमिकल, जैसा कि हमने आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाया भी है कि एंटी टर्माइट केमिकल सबसे पहले सॉइल को ऊपर डालना पड़ता है, ताकि कोई भी एंटीवायरस या कोई भी हमारे कंस्ट्रक्शन को क्षति ना पहुंचा सके, वायरस वगैरह। तो एंटी टर्माइट केमिकल यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद पीसीसी में एक पॉइंट है कि पीसीसी इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 10 mm थिकनेस। मतलब ये हुआ कि पीसीसी जब भी हम करेंगे तो मिनिमम 10 mm पीसीसी आपको करना ही करना है। इससे कम करेंगे तो वो कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है। और पीसीसी का जो हम ग्रेड जनरली यूज करते हैं दोस्तों, M10 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। M10 ग्रेड का कंक्रीट हम पीसीसी में यूज करते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों चौथा पॉइंट। उसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट है, जैसे कि पीसीसी हो जाएगा तो उसके ऊपर हम फाउंडेशन, रीवार और कॉलम का काम करेंगे। दैट मीन्स कि रीइंफोर्समेंट का काम हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आपने रीइंफोर्समेंट का काम कर दिया, जैसे कि मान लीजिए अगर वो रिटर्निंग वाल का पीसीसी था या फुटिंग का पीसीसी था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रीइंफोर्समेंट का काम करना है। रीइंफोर्समेंट का काम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आते हैं 6 नंबर पे, उसका कंक्रीटिंग करेंगे। उससे पहले शटरिंग का काम होता है। आप अकॉर्डिंग जितना भी हमारा क्या बोलते हैं उसका डायमेंशंस वगैरह है, उस अकॉर्डिंग आपको उस पर शटरिंग लगा के उसका कंक्रीटिंग करना है। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रिटेनिंग वाल और फाउंडेशन का कंक्रीटिंग। उसके बाद दोस्तों, तो कंक्रीट से पहले एक बात आपको याद रखना है दोस्तों कि हमको कवर का हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितना कवर रखेंगे। जनरली जो हम लोग कवर रखते हैं फाउंडेशन सब के अंदर 50 mm कवर रखते हैं। उसके बाद कॉलम में जैसे ही आप आएंगे तो 40 mm कवर हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग एज पर ड्राइंग में भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कवर भी हमेशा चेक करते रहना है। उसके बाद सातवां जो हमारा पॉइंट है कि जैसे ही आपने फाउंडेशन का कंक्रीट कर दिया, देन कॉलम का आप रिवार कीजिए और कॉलम का रिवार करने के बाद उसका कंक्रीटिंग कीजिए। तो कॉलम डालने के बाद ये सब दोस्तों बेसमेंट के अंदर का चीज़ है, और ये क्या होगा कि सॉइल के अंदर चले जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि इसको हमको प्रोटेक्ट करके भी रखना होता है। डीपीसी भी कभी कभी मारना होता है। उसके बाद बिटुमिन पेंट एप्लीकेशन मार के रखेंगे, क्योंकि ये जब सॉइल के अंदर जाएगा तो मॉइस्चर ऑब्जर्व ना करे, सीपेज को रोक के रखे।
तो ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो 2 कोट यहाँ पे हम बिटुमिन पेंट भी मार देते हैं कॉलम में। और अब जितना भी हमारा नीचे जाने वाला पोर्शन होगा सब स्ट्रक्चर का जो सॉइल के अंदर जाएगा, तो उस पर आप 2 कोट बिटुमिन पेंट मार सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि सेटिंग अप पेरीमीटर ब्लॉक्स। ये 8 नंबर में क्या है, जहाँ हमारा पेरीमीटर ब्लॉक्स का काम आएगा वो पेरीमीटर ब्लॉक्स हम करेंगे। उसके बाद जहाँ भी हमारा राफ्ट का काम होगा, राफ्ट कंक्रीट डाल देंगे। और राफ्ट के ऊपर से जहाँ भी हमारा कॉलम आएगा, जहाँ से रिवार छोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे चेक कर लेना है। तो इतना काम होने के बाद 9th जो हमारा पॉइंट आता है बैक फिलिंग का, ये बैक फिलिंग करेंगे और उसके बाद उसका कंपैक्टिंग करेंगे। कंपैक्टिंग का भी प्रोसेस होता है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे ही हम बैक फिलिंग कर देंगे तो उस पर पानी छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए, उसके बाद उसका कंपैक्शन मशीन से कंपैक्टिंग कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ है, जितना अच्छा कंपैक्टिंग होगा उतना डेंस हमारा सॉइल हो जाएगा और उतना ही हमको स्ट्रेंथ मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है हमारा 10वां पॉइंट जो है टाई बीम रिइंफोर्समेंट का काम करेंगे और ग्रेड स्लैब का काम। जैसे कंपैक्शन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद आप फिर से ग्रेड स्लैब का काम कीजिए। टाई बीम उसके ऊपर आता है, टाई बीम का काम कीजिए। रिइंफोर्समेंट बांधने के बाद फिर उसका कंक्रीटिंग होता है। तो ये था हमारा टाई बीम रिइंफोर्स। उसके बाद रिवार ऑफ कंक्रीटिंग कॉलम, फिर वही चीज़, जैसे ही ग्रेड स्लैब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ग्रेड स्लैब के ऊपर जहाँ हमारा कॉलम आता है, फिर कॉलम का सेटिंग करेंगे, कॉलम का रिइंफोर्समेंट वर्क करेंगे और उसका कंक्रीटिंग होता है। ये हमारा 11वां स्टेज है। इतना जो काम हुआ दोस्तों अभी तक, ये सारा काम हमारा सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट था। अब इससे ऊपर जो भी हमारा काम होगा वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। इससे ऊपर हम जो भी काम करेंगे सुपर स्ट्रक्चर का काम करेंगे। और सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर में हमने आपको डिफरेंट भी बता दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा प्रोसेस होता है, लाइक सब स्ट्रक्चर ख़त्म, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर बीम स्लैब, बीम आपको बांधना है, स्लैब बांधना है, उसका कंक्रीटिंग करना है। और इसी प्रोसेस को, स्टेप को आपको रिपीट करना है। जितना भी फ्लोर तक आपको जाना है अकॉर्डिंगली उसको रिपीट करते रहना है। उसके बाद जैसे ही ये सब काम हो जाता है तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट फिनिशिंग का काम आता है, जिसके अंदर आपको डोर लगाना, विंडो लगाना, प्लास्टरिंग करना। तो ये सारा चीज़ हमको फिनिशिंग के अंदर आता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये 12 स्टेप जो है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप जब भी कभी किसी नए साइट पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये पूछ भी देता है कि कितने स्टेप्स में हमको बिल्डिंग का काम करवाना पड़ता है। तो ये हमारा 12 स्टेप्स है और हर एक स्टेप को आपने देखा भली भांति है साइट के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने किसी स्टेज को नहीं देखा है, आपने देखा है, करवाया भी है, बट कभी कभी ये चीज़ें माइंड में नहीं रहती है। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।